भारत की पवित्र भूमि ने कई संत महात्माओं को जन्म दिया है, जिन्होंने अपने अच्छे आचार विचार एवं कर्मों के द्वारा जीवन को सफल बनाया और कई सालों तक अन्य लोगों को भी धर्म की राह से जोड़ने का कार्य किया। ऐसे ही एक महान संत हुई श्री रामानुजाचार्य। दोस्तों, आज सुनते हैं उनकी कहानी, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। हिंदू मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म सन 1017 में श्री पेराबुंदूर यानी कि तमिलनाडु के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम केशव भट्ट था। जब उनकी अवस्था बहुत छोटी थी तभी उनके पिता का देहावसान हो गया। बचपन में उन्होंने कांची में यादव प्रकाश गुरु से वेदों की शिक्षा ली। हिंदू पुराणों के अनुसार श्री रामानुजम का जीवन काल लगभग 120 वर्ष लंबा था। उन्होंने लगभग 9 पुस्तकें लिखी, जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। वे आचार्य आलमदार रामानुजाचार्य के प्रधान शिष्य थे। गुरु की इच्छानुसार रामानुज ने 3 काम करने का संकल्प लिया था। पहला ब्रह्मसूत्र, दूसरा विष्णु सहस्त्रनाम और तीसरा दिव्य प्रबंधम की टीका लिखना। वह बहुत विद्वान, उदार और चरित्र बल तथा भक्ति में अद्वितीय थे। उन्हें योग सिद्धियां भी प्राप्त थी। श्री भाष्य उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में है, जो पूर्ण रूप से ब्रह्मसूत्र पर आधारित है। इसके अलावा वैकुंठ गंधम्य, वेदांत सार, वेदार्थ संग्रह, श्रीरंग गंधम्य, गीता भाष्य, नित्य ग्रंथम, वेदांत दीप आदि भी उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। वेदांत दर्शन पर आधारित उन्होंने अपना नया दर्शन विशिष्टता द्वैत गढ़ा था। उन्होंने वेदांत के अलावा 7वीं 10वीं शताब्दी के रहस्यवादी एवं भक्ति मार्गी आलवार संतों के भक्ति दर्शन तथा दक्षिण की पंचरात्र परंपरा को अपने विचार का आधार भी बनाया। 16 वर्ष की उम्र में श्री रामानुजम ने सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर लिया और 17 वर्ष की उम्र में उनका विवाह संपन्न हो गया। किंतु गृहस्थ जीवन त्याग कर उन्होंने श्रीरंगम के यदिराज सन्यासी से सन्यास की दीक्षा ली। वे श्री यमुनाचार्य की शिष्य परंपरा में थे। जब श्री यमुनाचार्य की मृत्यु सन्निकट थी तब उन्होंने श्री रामानुजाचार्य को अपने पास बुलवाया, किंतु इनके पहुंचने से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई। वहां पहुंचने पर श्री रामानुजाचार्य ने देखा कि श्री यमुनाचार्य की 3 उंगलियां मुड़ी हुई थीं। इन्होंने श्री यमुनाचार्य के मृत शरीर को प्रणाम किया और उनकी अंतिम इच्छा को पूर्ण किया। मैसूर के श्रीरंगम से चलकर रामानुजाचार्य शालग्राम नामक स्थान पर रहने लगे। उन्होंने उस क्षेत्र में 12 वर्ष तक वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया और फिर वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए पूरे देश का भ्रमण किया। सन 1137 ईस्वी में श्री रामानुजाचार्य ब्रह्मलीन हो गए। रामानुजाचार्य के अनुसार भक्ति का अर्थ पूजा पाठ, कीर्तन भजन नहीं, बल्कि ध्यान और ईश्वर की प्रार्थना करना है। आज के समय में श्री रामानुजम के उपदेश बहुत उपयोगी है। आज से लगभग 1000 साल पहले अपने विचारों से उन्होंने समाज में क्रांति की लहर पैदा कर दी थी और छुआछूत और वर्ग आधारित भेदभाव की सामाजिक बुराइयों से घिरे हुए समाज में अभिजात वर्ग और उपेक्षितों को एक ही मंच पर ले आए थे। रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री रामानुज सहस्त्रशताब्दी उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। उनकी याद में एक भव्य समारोह आयोजन किया जा रहा है। श्री रामानुजाचार्य 11वीं सदी के हिंदू धर्मशास्त्री और दार्शनिक थे। वह भक्ति आंदोलन की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति और सभी मनुष्यों की समानता के सबसे पहले समर्थक थे। हैदराबाद के पास शमशाबाद में नए बने एक विशाल आश्रम में उनकी प्रतिमा के अभिषेक के साथ 1000वें वार्षिक समारोह की शुरुआत होगी। स्वामी जी की 216 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। रामानुजाचार्य ने अपने सभी भक्तों के अपने देवताओं की पूजा करने के अधिकारों की रक्षा करने के प्रयास किए थे। अतः उनकी मूर्ति को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के रूप में नामित किया गया है। हैदराबाद के बाहरी इलाके शमशाबाद के मुचेंतल में बनाया गया आश्रम लगभग 200 एकड़ में फैला है, जिसमें रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। पहली प्रतिमा स्टैचू ऑफ ग्रेट बुद्धा है, जो थाईलैंड में है और 302 फीट ऊंची है। रामानुजाचार्य की प्रतिमा बनाने में 1800 टन से अधिक पंचलोहा का उपयोग किया गया है तथा पार्क के चारों ओर 108 दिव्य देशम या मंदिर बनाए गए हैं।
पत्थर के खंभों को विशेष रूप से राजस्थान में तराशा गया है। रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती पर उद्घाटित इस विशाल आश्रम में 1035 हवन कुंडों का भी निर्माण किया गया, जिसमें लगभग 2 लाख किलोग्राम गाय के घी का उपयोग किया जाएगा। यह चिन्नाजियर का सपना है कि दिव्य साकेत जल्द ही एक विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थल के रूप में उभरेगा। इस प्रोजेक्ट पर 1000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ रामानुजाचार्य की 2 मूर्तियां हैं। पहली मूर्ति अष्टधातु से बनी है जो 216 फीट ऊंची है। इसके साथ ही रामानुजाचार्य की एक दूसरी छोटी मूर्ति भी बनाई गई है जो 120 किलो सोने से बनी है। इसे मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि स्वामी रामानुजाचार्य 120 साल जीवित रहे थे अतः उनकी मूर्ति 120 किलो सोने से बनाई गई है। इस मंदिर में 25 करोड़ की लागत से म्यूजिकल फाउंटेन भी लगाए गए हैं। इनसे यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों को संत रामानुजाचार्य की कथा सुनाई जाएगी। इस मंदिर में दर्शनार्थियों को चित्रों और वीडियो के माध्यम से रामानुजाचार्य की जीवनी से भी अवगत कराया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। आपके विचारों की गंगा को क्षितिज तक पहुंचाने के लिए भारत का बेस्ट पब्लिशर प्रभात प्रकाशन लेकर आई हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा उपन्यास। सूर्यकांत बलि द्वारा लिखित यशावा और दीर्घात्मा, साथ ही विद्रोही सन्यासी, मैं आर्यपुत्र हूँ, क्षीर, शिखंडी और बोगी नंबर 2003। यह सभी उपन्यास आपको हिंदी भाषा में अवेलेबल है, तो आज ही ऑर्डर करें Amazon, फ्लिपकार्ट या किसी नजदीकी स्टोर से, क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।